हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इको सीखो। और मैं पूजा चौधरी। मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आपकी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का जो हम टॉपिक कर रहे हैं उसका एक मतलब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन में आता है। जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हमने नेशनल इनकम या इनकम का इक्विलिब्रियम लेवल, यानी यहाँ पर हमको डिटरमाइन मतलब क्या हुआ, फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। अब इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है? तो जैसे आपने ऑलरेडी नेशनल इनकम पढ़ ली है, तो नेशनल इनकम के चैप्टर में ना हमें क्या होता है, डेटा दिए होते थे और हम उस डेटा को कैलकुलेट करके नेशनल इनकम निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ पर इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम का मतलब क्या हुआ कि नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहले नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? हमने पढ़ा था नेशनल इनकम का मतलब होता है कंट्री में जितनी भी एग्रीगेट सप्लाई है। हिंदी वाले बेटा राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर, यानी हमें इस टॉपिक में क्या निकालना है? राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर। तो राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर का मतलब क्या होता है कि राष्ट्रीय आय कितनी होनी चाहिए। और हमें पता है कि जो राष्ट्रीय आय होती है वो उसका मतलब क्या होता है? समग्र पूर्ति। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? एक देश में कितने रुपए की वस्तु सेवा बननी चाहिए, यानी कितनी समग्र पूर्ति होनी चाहिए। तो सीधी बात है, समग्र पूर्ति, कितना सामान बनना चाहिए देश में, जितना उसका मांग हो। अर्थात देश में कितना सामान बनना चाहिए, जितना मांग हो। और मांग को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट डिमांड। तो सप्लाई कितनी होनी चाहिए? एग्रीगेट डिमांड। इक्विलिब्रियम लेवल आप 11 से सीख के आ रहे। इक्विलिब्रियम क्या होगा, मतलब क्या होता है? जहां एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर। अर्थात इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम का मतलब है नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए, अर्थात एएस कितना होना चाहिए? एडी के बराबर। ठीक है, तो एएस कितना होना चाहिए? जितना एडी हो। अब एएस को हम क्या कहते हैं? वाई। नेशनल इनकम का सिंबल वाई, एएस को वाई के बराबर दिखाया जाता है। और एडी को कैसे लिखते हैं हम लोग? सी प्लस आई। तो जब आपके पेपर में ना क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके देगा और बोलेगा फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, अर्थात राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए, तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम इज अ सिचुएशन वेयर एएस इज इक्वल टू एडी और y इज इक्वल टू सी प्लस आई। हिंदी में राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर जहां एएस और एडी बराबर हो, और एएस को क्या कहते हैं? y इक्वल टू सी प्लस आई। तो आपके क्वेश्चन में y निकालना है, कितना इनकम होना चाहिए। तो c और i दिया होगा, यानी c और i को जोड़ देना, y आ जाएगा क्वेश्चन में। समझ रहे हैं? यानी आपको y फाइंड आउट करना है। अब y फाइंड आउट करना है तो आपको क्वेश्चन में ad चाहिए, और ad किसके बराबर होता है? c प्लस आई। तो आपके क्वेश्चन में आपको c दिया होगा, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ दीजिएगा, y आ जाएगा। तो आप बता देना इतनी, क्योंकि इतनी डिमांड है तो इतनी ही क्या होनी चाहिए? इनकम। अब डिमांड मतलब सी और आई, क्वेश्चन में आपको सी और आई दिया होगा। अब कैसे क्वेश्चन में दिया होगा तो देखिए ध्यान से, आपको ना सी डायरेक्टली वैल्यू नहीं दिया होगा सी का, आपको सी की इक्वेशन, कंजप्शन की इक्वेशन दी होगी ऐसे 100 प्लस 0.6y। एक क्वेश्चन है, ये सारे डेटा मैंने खुद से लिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको देगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का लेवल मान लीजिए आपको दे दिया 300, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि राष्ट्रीय का संतुलन स्तर ज्ञात कीजिए, यानी फाइंड आउट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम। तो आप लिखेंगे इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम इज अ सिचुएशन व्हेन y इज इक्वल टू c प्लस आई। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो जो जो दिया होगा y फाइंड आउट करना है, इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम मतलब y फाइंड आउट करना है। तो y किसके बराबर होना चाहिए? c प्लस आई, एडी के बराबर। c प्लस आई की वैल्यू पुट कर दीजिए। c की वैल्यू है 100 प्लस 0.6y और i की वैल्यू है 300। 300 और 100 कितना हो गया? 400। y वही रहने दीजिए, 400 प्लस 0.6 y। अब ये y को इधर ले आइए, तो y माइनस 0 ये प्लस कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा? माइनस। वहां रह गया बेचारा 400 अकेला। अब एक y है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब एक y में से 0.6 जाएंगे तो कितना आएगा? 4y। और वहां क्या रह गया? 600। y निकालना है ना, तो y को यही रखिए, 600 डिवाइड बाय 0.4। पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो, जितने पॉइंट के बाद जितने शब्द होंगे ऊपर उतने जीरो लगा दीजिएगा पॉइंट हटाने के लिए। जैसे एक पॉइंट के बाद एक शब्द है तो एक जीरो, तो 4 से काट दीजिएगा। सॉरी 600 कहाँ से आ गया? 400 ही था ना ये, सॉरी। चलिए काट दीजिए, काट के आंसर कितना आएगा? 1000। यानी इनकम कितनी होनी चाहिए? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना होना चाहिए आपका? 1000। समझ रहे? क्लियर है? अर्थात आपका इनकम 1000 होगा। अब एक और चीज यहाँ पूछा जा सकता है कि इस इक्विलिब्रियम लेवल पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालिए, यानी राष्ट्रीय आय के संतुलन स्तर पर उपभोग व्यय निकालिए। तो फाइंड आउट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, अर्थात जो इक्विलिब्रियम से इनकम आई है ना,
उससे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उस इनकम को कंजप्शन फंक्शन में रख के कंजप्शन निकालिए, यानी इनकम अगर 1000 इक्विलिब्रियम की आई है तो उससे कंजप्शन एक्सपेंडिचर, उस इनकम पर कंजप्शन का खर्चा कितना होगा। तो सीधी बात है, देखिए अगर आप कंजप्शन का इक्वेशन देखेंगे ना तो यहाँ y की वैल्यू मिसिंग है, तो बोल रहा है कि क्वेश्चन में ना y यहाँ जो भी आप पुट करेंगे उसके हिसाब से कंजप्शन आ जाएगा। अगर आप y यहाँ 1000 पुट करेंगे तो 1000 रुपये कंजप्शन आ जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम लेवल 1000 आया है तो उस पर कंजप्शन कितना आएगा, तो हम निकाल देंगे c की वैल्यू, यानी कंजप्शन एक्सपेंडिचर इस वाली इनकम पे। तो हम c का इक्वेशन रखेंगे यहाँ पर और इस y की जगह पर क्या पुट कर देंगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्योंकि उसने बोला इक्विलिब्रियम पर कंजप्शन कितना होगा, तो इक्विलिब्रियम वाली जो इनकम आई है, संतुलन वाली इनकम को यहाँ पुट कर दीजिए। तो 100 प्लस पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगाया, एक 0 से एक 0 कटा, 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना होगा 600, 100 और 600 कितना हो गया 700। तो ये हमारा क्या आ गया कंजप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम आया। ठीक है, अब मैंने ये जो पढ़ाया है ना, अब मैं यहाँ आती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपकी बुक में लिखा है राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर अर्थात नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम निकालने की 2 थ्योरीज होती हैं। एक है केंजियन थ्योरी, केंज इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए इसके ऊपर बात कही। ठीक है, और एक है क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी का मतलब होता है जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे ना, उनके अकॉर्डिंग भी इक्विलिब्रियम निकालने के उन्होंने भी मेथड दिए, ये मॉडर्न थ्योरी दी, इनको मॉडर्न इकोनॉमिस्ट भी बोलते हैं। तो केंजियन थ्योरी एक अलग ही थ्योरी बनाई गई। तो केंज ने ना इक्विलिब्रियम निकालने के 2 मेथड दिए, एक एडीएस अप्रोच और एक एसआई अप्रोच। ठीक है, तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम, आपके सिलेबस में ये नहीं है, ये है केंजियन थ्योरी। तो केंजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग केंज इकोनॉमिस्ट ने उनकी 2 थ्योरीज है, 2 अप्रोच है, जिससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, y की वैल्यू, यानी इनकम कितनी होनी चाहिए y फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, पहली अप्रोच क्या है एडीएस, जहां पर आप एडी और एएस का यूज करके y फाइंड आउट करते हैं, और एक है एसआई अप्रोच, ये इसी से आया है, मैं आगे अभी समझाऊंगी। तो एडीएस अप्रोच में करवा चुकी हूँ, ये है एडीएस अप्रोच। तो एडीएस अप्रोच में आपको क्या नेशनल इनकम कैसे फाइंड आउट करना होता है, देखो ना, आपने बोला केंज कहते थे, केंजियन थ्योरी के अकॉर्डिंग टू केंजियन थ्योरी इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम क्या होता है, जहां पर हम एडी, एएस और एडी को क्या करते हैं बराबर, क्योंकि हमने एडीएस का यूज करके वाई फाइंड आउट किया है, इसलिए हम इसे एडीएस अप्रोच कहते हैं। तो केंज कहते थे कि इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम कितनी होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कितना होना चाहिए, जहां एडी और एएस क्या हो बराबर, जहां एएस को हम वाई बोलते हैं और एडी को सी प्लस आई बोलते हैं। तो ये एडीएस अप्रोच है। ठीक है, पेपर में आपको क्वेश्चन में बोलेगा, ऐसा कोई अप्रोच स्पेसिफिकली तो बोलेगा नहीं, लेकिन अगर बोल देता है एडीएस तो आपको ये ऑप्शन लगाना है, मतलब ये वाला आंसर लिखना है कि आपको क्वेश्चन में सी भी देगा आई भी देगा, तो आप लिख दीजिएगा इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम कहाँ होता है, जहाँ एएस और एडी बराबर होता है, एएस को वाई कहते हैं और एडी को सी प्लस आई, और फिर सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा एडी और एएस अप्रोच है, क्लियर है। ऐसे ही मान आपको बोर्ड पे एक क्वेश्चन यहाँ मैं लिख के दे रही हूँ, ये क्वेश्चन, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और वाई फाइंड आउट करिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम एसआई अप्रोच। अच्छा, एसआई अप्रोच कहाँ से आया, तो ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम एडीएस की बात करते हैं, एएस और एडी, एएस एडी अप्रोच में इक्विलिब्रियम, इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एएस और एडी क्या हो बराबर, ये अप्रोच कहती है। फिर हम एएस को क्या बोलते हैं वाई, और एडी को क्या कहते हैं सी प्लस आई। तो ये अप्रोच में आप ऐसे सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल वाई निकालने के लिए। ठीक है, अब एसआई अप्रोच क्या है, तो ध्यान से सुनिए। अगर मैं बात करूं वाई, आपने पढ़ा है ना वाई को, वाई मतलब इनकम, और इनकम के कितने टुकड़े होते हैं सी प्लस एस, इनकम के 2 टुकड़े होते हैं, कंज्यूम हो जाती है और एक सेव हो जाती है। तो इनकम को खोल दो सी प्लस एस, और एडी की जगह सी प्लस आई ही रखो। अब अगर आप देखोगे इक्वेशन, ये इक्वेशन में देखो सी और सी से कैंसिल हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एस इज इक्वल टू आई, यानी ध्यान से सुनो, ये है फर्स्ट अप्रोच जिसको आप क्या कहते हो एडीएस अप्रोच, और ये है एसआई अप्रोच। तो एसआई अप्रोच में ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, आपको एसआई अप्रोच में अगर इक्विलिब्रियम निकालना है ना, तो आपको क्वेश्चन में ना एस दिया होगा, सी की जगह क्या दिया होगा एस, और इन्वेस्टमेंट तो देगा, तो एस और आई को बराबर कर दीजिएगा, यानी एडीएस में एडीएस को बराबर करके इक्विलिब्रियम निकालते हैं, एडी को क्या कहते हैं एएस को वाई कहते हैं, और एडी को कहते हैं सी प्लस आई। और जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा एसआई अप्रोच का यूज करिए, तो आपको क्वेश्चन में सी नहीं देगा, लेकिन अगर सी भी दे देगा तो आपको एच निकालना पड़ेगा। मैंने बताया ना, आपको अगर कंजप्शन फंक्शन दिया, इक्वेशन दिया, तो आप उससे एच निकाल सकते हैं, एस और आई को बराबर कर दीजिएगा। अब इसी क्वेश्चन को मैं एसआई अप्रोच से अगर सॉल्व करूं तो देखिए कैसे होगा, ध्यान से सुनिएगा। मान लो क्वेश्चन में आपको एस कैसे निकालोगे, देखो इससे आप एस बना सकते हो,
जीरो लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजप्शन करते हैं वो सेविंग से विड्रॉ करते हैं। और ये MPC है, तो सेविंग में क्या यूज होता है MPS, तो वो कितना होगा 0.4y। आपको क्वेश्चन में या तो S दिया होगा या C दिया होगा, ध्यान से। अगर SI अप्रोच बोलेगा तो आपको बताना है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम क्या होता है, जहां S और I बराबर हो जाए। तो आपको क्वेश्चन में S दिया होगा, S नहीं भी दिया तो आप C से S बना दीजिएगा। तो आप लिखेंगे, ध्यान से सुनना, एज पर SI अप्रोच इक्विलिब्रियम, हिंदी में बचत और निवेश विधि द्वारा, बचत और निवेश विधि से राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर कब होता है, ये NI लिख रही हूँ मैं शॉर्टकट में, कब होता है, व्हेन S इज इक्वल टू I। अब क्वेश्चन में S ढूंढिए, S कितना है आपने बना दिया 100 प्लस 0.4y। आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। I कितना, I ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 300, ये 100 माइनस उधर जाके क्या करेगा प्लस, यहाँ क्या रह जाएगा 0.4y, और वो प्लस करेगा तो 400 हो जाएगा। y को यही रहने दो, 400 डिवाइड बाय 0.4 नीचे डिवाइड करेगा, पॉइंट हटा के 1 0 लगा देंगे, आंसर क्या आ रहा है 1000। तो चाहे आप ADS अप्रोच कर लीजिए या SI अप्रोच कर लीजिए, आंसर दोनों से y का सेम आएगा। जब ADS अप्रोच आएगा तो आप क्या करेंगे, आप ये इक्वेशन, ये इक्वेशन यूज करेंगे, AS इज इक्वल टू AD। आप लिखेंगे एज पर ADS अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का संतुलन स्तर ADS अप्रोच से तब होता है जब y इज इक्वल टू C प्लस I हो। तो जो दिया है क्वेश्चन में C और I होना चाहिए, ADS अप्रोच में C प्लस I, क्योंकि आपने AD का यूज किया है, ठीक है। और जब आप बचत और निवेश विधि से राष्ट्रीय आय का संतुलन करेंगे तो बचत और निवेश को बराबर करेंगे, बचत सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बराबर करके y निकालेंगे। और जब आप ADS से यूज करेंगे तो आप AS की जगह y और AD यूज कर रहे हैं, तो AD का फॉर्मूला क्या होता है, C कंपोनेंट क्या होता है C प्लस I, तो C प्लस I को जोड़कर आप y निकालेंगे। तो ये दो मेथड है, अपनी बुक खोलिए और क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे जहां आपको इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेट करना बोल रखा है, तो उसे फाइंड आउट करिए। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और क्वेश्चन करवाने वाली हूँ मल्टीप्लायर, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, 6 मार्क्स आपके हाथ में। वीडियो अच्छी लगी है तो हंसिए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।